फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम क्रैक विथ मी में। आज हम आपके लिए बीएड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो कि आप सबको कुछ लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि बीएड का जो है सरकारी रिजल्ट पर फॉर्म आ चुका है, जो कि कब से अप्लाई होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 अप्रैल से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बीएड के जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत टाइम से सब जो है बीएड के फॉर्म का वेट कर रहे थे। हालांकि फरवरी मंथ के लास्ट में इस फॉर्म को आ जाना चाहिए था, बट फिर भी ये लेट हुआ और कब आया है, 15 अप्रैल को आया हुआ है। ठीक है, आज हम बीएड के से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं हम सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको बीएड से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो पाए। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं कि बीएड से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इस बार जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराएगी। इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है? रुहेलखंड यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाएगी। और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी बीएड का जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ना करा के कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है? रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कराएगी। इसका जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक के बीच होगा? 1 से 7 जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है एक बहुत ही अच्छी अपडेट है ये है कि बहुत ही जल्दी यानी कि 5 अगस्त को आपका क्या हो जाएगा, इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 1 से 7 जुलाई से एग्जैक्ट 5 अगस्त यानी 1 महीने के अंदर अंदर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का पूरा परिणाम आपके सामने आएगा और 10 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं इसके बारे में डिटेल क्या है। डिटेल में आपको बताया गया है कि इस बार महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली बीएड जो है द्विवार्षिक, यानी पहला तो सबसे ज़्यादा मेजर डाउट आपके मन में ये है कि इस बार जो 1 साल वाला बीएड है वो अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। तो हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि 1 साल वाला जो बीएड है वो अभी अप्लाई नहीं होगा, यानी 1 साल वाले बीएड की बात चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए कॉलेजेस को चूज़ किया गया है, लेकिन अभी 1 साल के पाठ्यक्रम को जो है अलॉट नहीं किया गया है। तो बीएड जो है कब कितने साल का रहने वाला है? 2 ईयर वाला ही रहने वाला है, ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आपसे कह रहा है कि द्विवार्षिक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का विज्ञापन 15 अप्रैल को जारी किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के बीच होगी और परिणाम 5 अगस्त को जारी हो जाएंगे। उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग जो है कब होगी? 10 से 25 अगस्त के बीच में। आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें होंगी एंड आपके जो सेशंस हैं वो भी 29 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। आगे आपको बोल रहा है कि बीएड ने नियमित सत्र जो है 29 अगस्त से शुरू, यानी 15 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप होना है। आपके 1 से 7 जुलाई के अंदर अंदर आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। 5 अगस्त को आपका रिजल्ट और साथ ही साथ 10 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपकी सारी काउंसलिंग का फेज खत्म हो जाएगा और आपके जो सेशंस हैं वो 29 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ इसमें जो है इस बार बहुत ही अच्छी किया है हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि पहले जनरल कैटेगरी की जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म था वो था 1500 रुपये का, इस बार 500 रुपये घटा दिया है। अब जो है जनरल वाले इसको कितने में भर सकते हैं? 1000 में। और SC ST वालों के लिए इस फॉर्म को 500 रुपये कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि फीस क्राइटेरिया में भी यहाँ पर कमी की गई है। प्रवेश परीक्षा शुल्क में 1/3 की कमी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लगभग परीक्षा शुल्क अभी 1500 होते थे सामान्य वर्ग के लिए और SC ST के लिए 750 यानी 750 रुपये होते थे। अब उन्होंने बताया कि 1/3 की कमी कर दी गई है, तो 1500 में से 1/3 जब आपने घटाया तो जनरल वालों के लिए 1000 हो गई है और SC ST वालों के लिए 500 रुपये हो गई है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आपने लेट जो है फीस पेमेंट की तो ये जो 1000 है, 1000 के बदले आपको 1600 रुपये जमा करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए 15 अप्रैल से आपका फॉर्म आ रहा है, तो ये फॉर्म लगभग 1 महीने के लिए आएगा। लगभग जो है अभी इसकी टाइमिंग एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन ये 1 महीने तक आएगा। तो बिल्कुल भी आप लेट पेमेंट मत करिएगा इसकी फॉर्म को आप क्लियर भर के चेक करके और बहुत ही ध्यान से अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। कोई भी करेक्शंस ना उसमें, आप उसको भरिएगा और फीस जो है अपनी टाइमली पेमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये जो लेट फाइन है 1600 वो आपको पेड ना करना पड़े। ठीक है,
लास्ट में आपको बताया कि SC/ST के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क करीब 500 रुपये और विलंब शुल्क के साथ 800 रुपये, यानी SC/ST अगर लेट फाइन भरता है तो उसको 1300 और जनरल वाले अगर लेट करते हैं तो उन्हें 1600 भरना पड़ेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि काउंसलिंग फ़ीस भी आपकी कम हुई है, यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म में फ़ीस नहीं कम हुई है, आपकी एंट्रेंस फॉर्म में फ़ीस नहीं कम हुई है, काउंसलिंग में भी कम हुई है। काउंसलिंग फ़ीस जो थी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग शुल्क को भी 1000 रुपये से घटाकर 650 कर दिया गया है। यानी पहले 1000 था, अब कितना कर दिया गया है, 650 कर दिया गया, 650 रुपये कर दिया गया है। ये भी जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। अब आपको हम जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी बुक्स हैं और कैसे आपको क्या करना है, उसका सिलेबस क्या है, ये हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो आप इसके सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। ये पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। किस किस सब सेक्शन में, पहला आपका हिंदी का सेक्शन होगा, दूसरा आपका होगा जीके का सेक्शन, तीसरा जो आपका सेक्शन होगा वो रीजनिंग का सेक्शन होगा और चौथा सेक्शन जो होगा वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा। अब हम बताते हैं कि कैसे हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं और जो जीके का क्वेश्चन होता है, ये दोनों जो होगा आपका, ये दोनों एक मीटिंग में होगा। यानी अगर हम बात करें पहले मीटिंग की, तो पहले मीटिंग में आपका हिंदी और जीके होगा जो कि 50 क्वेश्चन को होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन के होंगे, इसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आपके साथ एक क्या होगा कि हिंदी और जीके आप फर्स्ट मीटिंग में देंगे और रीजनिंग और जीएस जो है वो आप कब किस में देंगे, तो रीजनिंग और जीएस आप सेकंड मीटिंग में देंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो इसमें ये जो चारों पोर्शंस होते हैं आपके हिंदी, जीके, रीजनिंग और ये जो सब्जेक्ट वाइज है, ये चौथे सब्जेक्ट को लेकर के सब बहुत ही ज़्यादा डाउट में होते हैं। तो हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि आपका ग्रेजुएशन में जो भी स्ट्रीम रहा है, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन क्लियर किए हैं तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आर्ट स्ट्रीम का मिलेगा। एंड अगर आपने साइंस स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पर साइंस स्ट्रीम देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। और जो लास्ट के आपकी ये जो पेपर होंगे ये आपके 3-3 घंटे के होंगे, यानी फर्स्ट पेपर भी जो आपका होगा वो 3 आवर का होगा एंड सेकंड मीटिंग का जो पेपर होगा वो भी आपका 3 आवर का होगा। यानी और ये दोनों पेपर आप याद रखिए कि दोनों पेपर आपको एक ही दिन में देना है। ये मत सोच लीजिएगा कि आपको अलग अलग दिन देना है, ये दोनों पेपर आपको एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये आपके मतलब कि जिस चीज़ों से, जिन सोर्सेज से आपको तैयारी करनी है वो आपको कैसे करनी है। तो हम आपको बता दें कि बीएड एंट्रेंस के लिए जिसका एनालिसिस हमने खुद भी किया हुआ है, वो एक आपकी बुक आती है, वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की आती है, वो बहुत अच्छी होती है बीएड के लिए। आप अगर उसकी गाइड लेंगे तो आपको उसमें वहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि और इसके अलावा कौन सी बुक है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो है बीएड एंट्रेंस के लिए वो भी आपकी बहुत ही अच्छी होती है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि प्रिपरेशन को आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल, मई एंड जून अभी आपके पास एग्जैक्ट 3 मंथ का टाइम है जिसमें कि आप जो है प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म को फिलअप करने में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो पहली बात आप याद रखिए कि 10th का आपका रिजल्ट लगेगा, 12th का आपका मार्कशीट लगेगा और साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट लगेगा। और क्या लगेगा इसके साथ साथ, आय लगेगा और निवास लगेगा। जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपका आय और निवास लगेगा, और अगर आप ओबीसी या SC/ST से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज़ की कि आय और निवास जो है आपका वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम में क्या होगा कि आपको काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है, यानी आपने अपना सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, थर्ड ईयर में आप हैं, तो आप अपीयरिंग डाल के ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तब आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। और आपको हम एक चीज़ और क्लियर कर दें कि यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है बीएड में कि आपने अगर ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है तो आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कितने मार्क्स होने चाहिए, 55% होने चाहिए। तो ये थी आपके बीएड की सारी कंडीशंस, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे कैसे आपके एग्जाम में कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, किन किन सेक्शन में आपका डिवाइड रहेगा, ये हमने आपको बताया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये बताया, सिलेबस क्या है ये बताया हमने आपको, और आपकी डेट वगैरह को हमने यहाँ पर क्लियर किया है। और आपको इस चैनल पर हम जो है प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।